हल संधि प्रकरणम। अस्तोश्चुनाश्चुः दंत सकार तवर्गयोः तालब सकार चवर्गाभ्यां जोगे तालब सकार चवर्गौस्तः से हरिष्येते रामश्चिनोति सच्चित सारंगिंजय। अर्थात स्वर संधि के पश्चात व्यंजनों की संधि के विषय में नियमों का उल्लेख किया गया है। सूत्र का अर्थ हुआ दंत सकार तवर्ग को तालब सकार चवर्ग के जोग में तालब सकार चवर्ग होते हैं। यहाँ दंत सकार तथा तवर्ग स्थानीय है, आदेश है तालब सकार तथा चवर्ग। निमित्त है तालब सकार तथा चवर्ग। स्थानीय तथा आदेश समान संख्यक होने के कारण यथासंख्य परिभाषा के नियमों के क्रमशः प्रभावित होते हैं। तदनुसार दंत स तालब स तो कुछ थ कुछ द कुछ तथा ध को झ नो को न्यो में परिवर्तित होते हैं। शास्त्र में रहने वाले वर्णों के यथासंख्य नियम नहीं लगता, अर्थात तालब सकार तथा चवर्ग में से किसी का भी साहचर्य होने से दंत सकार तथा तवर्ग के स्थान में तालब सकार तथा चवर्ग आदेश होते हैं। 7 परस्य तवर्गस्य स्युक्तं न स्यात्। तालब सकार के अनंतर विद्यमान तवर्ग को चवर्ग नहीं होता। प्रसंग अस्तित्व का चल रहा है। सूत्र में केवल एक पद है 7, वह भी निमित्त वाचक है। पंचमी विभक्ति में होने से अर्थ होगा तालब सकार से परे। क्या क्या हो तो चवर्ग न हो। किसके स्थान में तो तवर्ग के स्थान में। तदनुसार इस अर्थ की कल्पना के लिए नो पदांता टोर नाम से तोह तथा अस्तोश्चुनाश्चुः से चुह पदों की अनुवृत्ति की जाती है। इस तरह आशय होगा तालव्य सकार के पश्चात तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है। उदाहरण में विष जोड़ न विष्ण स्व के पश्चात नो को पूर्व सूत्र से प्राप्त यो नहीं हुआ। अष्टुनाष्टुः अस्तोष्टुना जोगे अष्टुः स्यात्। रामस्खष्ठ रामस्टिकते पेष्टा तट्टिका चक्रंढोक से। सूत्र का अर्थ है सकार तवर्ग के स्थान में मूर्धन्त सकार टवर्ग के जोग में मूर्धन्त सकार टवर्ग होते हैं। अस्तित्व के अनंतर अष्टुत्व संधि का निरूपण किया गया है। स्थानीय का निर्देश सूत्र में नहीं किया गया है। अस्तोश्चुनाश्चु सूत्र से अस्तोह की अनुवृत्ति होने से दंत सकार तथा नो के रूप में स्थानीय विदित होते हैं। इनके स्थान में क्रमशः खका मूर्धन्त सकार तथा ट ढ आदेश होते हैं। साहचर्य व मूर्धन्त स तथा टवर्ग में से किसी का भी पूर्व या पर कहीं भी रहे तो अष्टुत्व होता है। जैसे उदाहरण
रामस खष्ठ, रामक खष्ठ आदि। नो पदान्ताट्टोर्नाम अनाम इति लुप्त खष्टिकं पदम पदान्तात् टवर्गात् परस्या नाम हस्तोष्टोर्न स्यात् खट्सन्त खटते। पदांत टवर्ग के अनंतर नाम भिन्न सकार तथा टवर्ग के अस्तित्व नहीं, टवर्ग को अस्तित्व नहीं होता है। पदांतात वर्गात पश्चात पदांत टवर्ग से परिणाम नवति अनाम नवति नृणाम इति वाच्यम। पदांत टवर्ग से परिणाम नवति नगरी, इनसे भिन्न शकार तवर को अस्तित्व नहीं होता, ऐसा कहा गया है। अस्तित्व का निषेध किया गया है। सूत्रस्थ अनाम पद में खष्टी विभक्ति का लोप माना जाता है, अर्थात नाम के विषय में इस निषेध की छूट दी जा रही है। अनुवृत्त पदों को समवेत कर सूत्र का आशय होगा पद के अंत में विद्यमान टवर्ग के पश्चात रहने वाले दंत स्व तथा टवर्ग के स्थान पर क्रमशः मृदंत स्व तथा टवर्ग आदेश नहीं होते। इसके साथ ही टवर्ग के पश्चात बढ़ती नाम शब्द के नो को णों का निषेध नहीं होता। उदाहरण खट संतः, खट संतः, खट संतः, खट संतः आदि। तो खी तवर्गस्य ककारे परिणष्टुत्यम मूर्धन्त सकार परे होने पर तवर्ग के स्थान में अष्टुत्व नहीं होता है। सन खष्ट, सन खष्ट झलांग जसोमते बागीशा। झल वर्णों के स्थान पर जस वर्ण होते हैं, जैसे बागीशा। चिद्रूपम जरो नुनासिके नुनासिको वा जरः पदान्तस्या नुनासिके परे नुनासिका वा स्यात् एतन् मुरारी एतत् मुरारी। पद के अंतिम यर ह को छोड़कर सभी व्यंजन को विकल्प से अनुनासिक यानी पंचम वर्ग के पंचम वर्ण होता है। यदि उसके बाद कोई अनुनासिक अक्षर हो तो इस सूत्र में नौ पदांत से पदांतात की अनुवृत्ति आती है। पदांतात पंचमी व्यक्ति में है। उसे प्रकृत सूत्र के स्थानी को अभिलक्षित करने वाले पद यरह के अनुसार खष्टी विभक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है। यर प्रत्याहार के अंतर्गत ह को छोड़कर सभी व्यंजनों का समावेश होता है। 5 व्यंजन अनुनासिक है। नो यो नो नो मो यानी 5 वर्गों के अंतिम वर्ग, ये आदेश है। तदनुसार ह के अतिरिक्त अन्य किसी व्यंजन वर्ण के अनंतर पंचम वर्ण के रहने पर स्थानीय का सजातीय पंचम वर्ण होता है। स्थान प्रयत्नाभ्यंतर तमे स्पर्शे चरितार्थो विरयं रेफेन प्रवर्तते। तथापि तालव्य स्व, मृदंत स्व, दंत स्व, र के स्थान पर अनुनासिक उदाहरण नहीं मिलते। तद मुरारी एतद मुरारी के अनंतरम मो रहने के कारण
दो और नौ सजातीय अनुनासिक हुआ। विकल्प होने के कारण पक्ष में एकद बुराई है। प्रत्यय भाषायां नित्यम बा प्रत्यय भाषा नित्यम लौकिक प्रयोग में यर प्रत्याहारांतर्गत वर्ण के अनंतर अनुनासिक वर्ण से आरंभ होने वाले प्रत्यय के रहने पर नित्य अनुनासिक होता है। यह विकल्प विधि का अपवाद है। दकार निपातात में रॉ के स्थान पर अनुनासिक णों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ यर के अनंतर मौ अनुनासिक वर्ण विद्यमान है। इन दोनों वर्णों का स्थान मूर्धा होने के कारण णों होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस शंका के प्रमाण में स्थानेन्तरतमः तथा उरण रप्रह दोनों सूत्रों को सम्मिलित कर पढ़ने में स्थानेन्तरतम उरण रप्रह ऐसा स्वरूप हो जाता है। इसमें दो प्रकार से विभक्तियां हो सकती है, स्थानेन्तरतम तथा उरण रप्रह, अर्थात स्थानेन्तरतम शब्द में प्रथमा विभक्ति तथा दूसरी तरह स्थानेन्तरतमे उरण रप्रह में सप्तमी विभक्ति। इन दोनों में विभक्ति भेद के कारण अर्थ भी भिन्न हो जाता है। प्रथमांत पाठ को स्वीकार करने पर स्थानियों में सदृशतम आदेश होने की संभावना से चतुर्मुखा में स्थानकृत साम्य होने से रौ के स्थान पर मूर्धन्त णों की प्राप्ति होती है। इसका समाधान सप्तमी विभक्ति युक्त पाठ के द्वारा होता है। तदनुसार सदृशतम स्थानीय में ही आदेश की सफलता का औचित्य स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से स्थान और प्रयत्न इन दोनों का सादृश्य अपेक्षित है। ऐसा निकटतम सादृश्य खलनाम इत्यादि उदाहरणों में सूत्र की प्रवृत्ति होने में सहायक हुआ है। जैसे ङौ का मूर्धा स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न अस्पृष्ट है, वैसा ही अनुनासिक वर्णों में ऋणों भी है। अतः सूत्र की चरितार्थता में सदृशतम उदाहरणों के मिलने से केवल मूर्धा स्थान की समानता होने पर रौ के स्थान पर अनुनासिक णों नहीं होता। के अनुसार वर्ण के आरंभ में होने वाले प्रत्यय परे रहने पर यर को नित्य अनुनासिक का विधान होता है। तदनुसार कालिदास द्वारा किया गया ककुदमंतः प्रयोग किस तरह ठीक समझा जाए। अंत में यह समाधान दिया जाता है कि जवादिगण में कुकुद मान पढ़े जाने से शब्द अनुनासिक का विकल्प से होना प्रमाणिक माना गया है। तोरली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, लकार परे रहते तवर्ग के स्थान में पर सवर्ण होता है। तल्यः विद्वान लिखति, नकार के स्थान में अनुनासिक लकार हुआ। नकार नस्कारो लकार। तवर्ग के स्थान में परसवर्ण लकार ही होता है। तवर्ग और लकार दोनों दंत स्थानीय है, अतः स्थान की समानता के कारण तवर्ग सभी वर्ण लकार पर ही रहने पर लौ के रूप में परिवर्तित होते हैं। लौ भी दो प्रकार का है, निर्नासिक तथा सानुनासिक। तवर्ग में केवल नौ सानुनासिक है, अतः नौ के स्थान पर सवर्ण सानुनासिक लौ होगा। उदस्थान तंभो पूर्वस्य उदः परयो अस्थास्तंभो पुरुषवर्णः स्यात् आदि परस्य उत्थानम उत्तमनम
अत्रा घोकस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव थकारः तस्य झरो झरी इति पाक्षिको लोपः लोपाभाव पक्षे तो थकारस्यैव श्रवणं न तु खरि च इति चर्त्वं चर्त्वं प्रति थकारस्यासिद्धत्वात्। उद के अनंतर अस्था या स्तंभ धातु रहने पर उसे पुरुष वर्ण होता है। आदे परस्य परिभाषा के अनुसार उसके आदि में होता है। उत्थानम उत्तम्भनम, यहाँ महाप्राण और अघोष प्रयत्नवान सकार के स्थान पर तत्सदृश थकार हुआ। उसका झरोझरी सवर्णी सूत्र से वैकल्पिक लोप होता है। लोप के न होने पर थकार का ही सवर्ण होता है, न कि उसके स्थान पर खरी च से विहित चर्त्व का विधान। इसका कारण यह है कि चर्त्व के प्रति थकार असिद्ध है, पर सवर्ण के प्रसंग में पूर्ण सवर्ण का निरूपण है। उद उपसर्ग के अनंतर अस्था तथा स्तंभ धातु को पुरुष सवर्ण होता है। आधे परस्य की उपस्थिति होने से अस्था तथा स्तंभ धातु के आदि के वर्ण स को पूर्व सवर्ण होगा। स से पूर्व वर्ण द है, अतः उसका सवर्ण थ माना जाएगा, क्योंकि स और थ का विवार श्वास अघोष और महाप्राण प्रयत्न है।